पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हरियाणा छोड़ने के लिए पाकिस्तानियों को दी गई डेडलाइन 27 अप्रैल रविवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पाकिस्तान से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर हरियाणा छोड़ने को कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई खुद नहीं गया तो पुलिस उसे जबरन निकालकर पाकिस्तान भेजेगी। डेडलाइन खत्म होते ही पूरे प्रदेश में पुलिस रेड शुरू कर देगी। आपको बता दें कि सरकार के पास 460 पाकिस्तानियों की एक लिस्ट तैयार है। गृह विभाग और CID को इन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि इनमें से अधिकतर लोग पिछले 25 से 30 साल से हरियाणा में रह रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे रद्द कर दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सैनी को फोन कर हरियाणा से पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश दिए थे। वे पाकिस्तानी नागरिक जो इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आए हैं, साथ ही वे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन किया है लेकिन अब तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, और पाकिस्तानी नागरिक जो किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी और कारण से भारत आए हैं और जिनके पास सार्क वीजा है। हरियाणा में सिर्फ उन्हीं पाकिस्तानियों को रुकने की इजाजत मिलेगी जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा या आधिकारिक वीजा है। बाकी सभी लोग जिनके पास सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, पर्वतारोहण वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थ वीजा या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए जारी ग्रुप तीर्थ वीजा है, उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक लौटने का समय दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राज्य छोड़ने को कहा है। शनिवार को फरीदाबाद पुलिस ने मेडिकल वीजा पर आए 4 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने का अल्टीमेटम दिया। ये चारों लोग फरीदाबाद के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा हिसार में रह रहे एक 15 सदस्यीय पाकिस्तानी परिवार को दिल्ली के शरणार्थी कैंप भेज दिया गया है। जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी, पुलिस और CID की टीमें पाकिस्तानी परिवारों पर कार्रवाई शुरू करेगी। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन परिवारों को दिल्ली में बने पाकिस्तानी कैंप में भेजा जाएगा। वहां से इनका भारत से पाकिस्तानी भेजने का सरकारी इंतजाम किया जाएगा। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 460 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू परिवार है जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा 214 पाकिस्तानी फरीदाबाद में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पंजाब के मोहाली दौरे के दौरान कहा कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर हरियाणा में रह रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर पकड़कर वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारे निहत्थे लोगों को, अरे जो लोग घूमने के लिए अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे, किस तरीके से उन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, उन लोगों को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हरियाणा छोड़ने के लिए पाकिस्तानियों को दी गई डेडलाइन 27 अप्रैल रविवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पाकिस्तान से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर हरियाणा छोड़ने को कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई खुद नहीं गया तो पुलिस उसे जबरन निकालकर पाकिस्तान भेजेगी। डेडलाइन खत्म होते ही पूरे प्रदेश में पुलिस रेड शुरू कर देगी। आपको बता दें कि सरकार के पास 460 पाकिस्तानियों की एक लिस्ट तैयार है। गृह विभाग और CID को इन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि इनमें से अधिकतर
अधिकतर लोग पिछले 25 से 30 साल से हरियाणा में रह रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे रद्द कर दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सैनी को फोन कर हरियाणा से पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश दिए थे। वे पाकिस्तानी नागरिक जो इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आए हैं, साथ ही वे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन किया है लेकिन अब तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, और पाकिस्तानी नागरिक जो किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी और कारण से भारत आए हैं और जिनके पास सार्क वीजा है। हरियाणा में सिर्फ उन्हीं पाकिस्तानियों को रुकने की इजाजत मिलेगी जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा या आधिकारिक वीजा है। बाकी सभी लोग जिनके पास सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, पर्वतारोहण वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थ वीजा या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए जारी ग्रुप तीर्थ वीजा है उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक लौटने का समय दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राज्य छोड़ने को कहा है। शनिवार को फरीदाबाद पुलिस ने मेडिकल वीजा पर आए 4 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने का अल्टीमेटम दिया। ये चारों लोग फरीदाबाद के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा हिसार में रह रहे एक 15 सदस्यीय पाकिस्तानी परिवार को दिल्ली के शरणार्थी कैंप भेज दिया गया है। जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी, पुलिस और सीआईडी की टीमें पाकिस्तानी परिवारों पर कार्रवाई शुरू करेगी। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन परिवारों को दिल्ली में बने पाकिस्तानी कैंप में भेजा जाएगा। वहां से इनका भारत से पाकिस्तानी भेजने का सरकारी इंतजाम किया जाएगा। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 460 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू परिवार है जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा 214 पाकिस्तानी फरीदाबाद में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पंजाब के मोहाली दौरे के दौरान कहा कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर हरियाणा में रह रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर पकड़कर वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारे निहत्थे लोगों को, अरे जो लोग घूमने के लिए अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे, किस तरीके से उन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, उन लोगों को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हरियाणा छोड़ने के लिए पाकिस्तानियों को दी गई डेडलाइन 27 अप्रैल रविवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पाकिस्तान से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर हरियाणा छोड़ने को कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई खुद नहीं गया तो पुलिस उसे जबरन निकालकर पाकिस्तान भेजेगी। डेडलाइन खत्म होते ही पूरे प्रदेश में पुलिस रेड शुरू कर देगी। आपको बता दें कि सरकार के पास 460 पाकिस्तानियों की एक लिस्ट तैयार है। गृह विभाग और सीआईडी को इन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि इनमें से अधिकतर लोग पिछले 25 से 30 साल से हरियाणा में रह रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे रद्द कर दिए हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सैनी को फोन कर हरियाणा से पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश दिए थे। वे पाकिस्तानी नागरिक जो इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आए हैं, साथ ही वे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन किया है लेकिन अब तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, और पाकिस्तानी नागरिक जो किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी और कारण से भारत आए हैं और जिनके पास सार्क वीजा है। हरियाणा में सिर्फ उन्हीं पाकिस्तानियों को रुकने की इजाजत मिलेगी जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा या आधिकारिक वीजा है। बाकी सभी लोग जिनके पास सार्क वीजा, वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस वीजा, फिल्म वीजा, पत्रकार वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, पर्वतारोहण वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, तीर्थ वीजा या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए जारी ग्रुप तीर्थ वीजा है उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा
भारत सरकार ने मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक लौटने का समय दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राज्य छोड़ने को कहा है। शनिवार को फरीदाबाद पुलिस ने मेडिकल वीजा पर आए 4 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने का अल्टीमेटम दिया। ये चारों लोग फरीदाबाद के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा हिसार में रह रहे एक 15 सदस्यीय पाकिस्तानी परिवार को दिल्ली के शरणार्थी कैंप भेज दिया गया है। जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी, पुलिस और सीआईडी की टीमें पाकिस्तानी परिवारों पर कार्रवाई शुरू करेगी। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन परिवारों को दिल्ली में बने पाकिस्तानी कैंप में भेजा जाएगा। वहां से इनका भारत से पाकिस्तानी भेजने का सरकारी इंतजाम किया जाएगा। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 460 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू परिवार है जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा 214 पाकिस्तानी फरीदाबाद में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पंजाब के मोहाली दौरे के दौरान कहा कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर हरियाणा में रह रहा है तो उसे 24 घंटे के भीतर पकड़कर वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक इतनी घटिया हरकत की है, वो लगातार करता रहता है, परंतु उसको सबक सिखाने का काम भी ये भारत के ही लोग करेंगे। उसको बख्शेंगे नहीं। जो उसने काम किया है उससे बड़ा उसको दुख देने का काम वो हम करेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हमारे निहत्थे लोगों को, अरे जो लोग घूमने के लिए अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे, किस तरीके से उन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, उन लोगों को बख्शने का कोई सवाल नहीं है।